हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडी कॉन्सेप्ट। आज का जो अपना इंग्लिश का जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम लेके चलते हैं नरेशन का। अब अगर हम लेके चलें कि नरेशन को हिंदी में बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कथन। और ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में आता, चाहे वो कि एसएससी का हो, बैंक का हो, पटवारी का हो, किसी भी चीज का हो जिसमें इंग्लिश आएगी उसमें नरेशन और वॉइस दो टॉपिक हमेशा आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नरेशन होता क्या, इसको हम कैसे क्या चेंज करेंगे। अब कथन से तुम्हें समझ में आ गया होगा होता क्या है, किसी के द्वारा बोले गए कोई भी लाइन उसको ही हम बोलते हैं नरेशन। अब अगर हम लेके चले तो नरेशन की जो टाइप होती है वो हम दो टाइप लेके चलते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरी जो हम इसकी जो टाइप लेके चलेंगे वो होता है इनडायरेक्ट। अब अगर हम पेपर के हिसाब से देखें तो पेपर में मोस्टली तो ये होता है कि डायरेक्ट दिया होता है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन हो सकता है कुछ एग्जाम ऐसे हों जिसमें इनडायरेक्ट दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा। अब हम लेके चलते हैं कि डायरेक्ट होता क्या है। तो डायरेक्ट होता है जैसे मान लो कि कोई भी स्पीकर बात को जो बोलने वाला है उसने कोई भी बात बोली, वो होगा अपना डायरेक्ट। तो अब इनडायरेक्ट क्या होगा, अब स्पीकर ने कोई बात बोली है तो उसको कोई ना कोई सुनने वाला होगा, जो सुनने वाला है उसको हम बोलेंगे लिसनर। यानी स्पीकर ने कोई बात बोली, वो लिसनर ने सुनी। अब जो ये लिसनर है वो स्पीकर के द्वारा बोली गई बात अपने शब्दों में कन्वर्ट करके जो बोलेगा उसको हम बोल देंगे क्या, इनडायरेक्ट। दोबारा सुनो, डायरेक्ट क्या होता है, किसी भी स्पीकर के द्वारा बोली गई बात। अब स्पीकर ने कोई बात बोली है तो उसको सुनने वाले भी होंगे। अब जो सुनने वाला है उसने जो बात सुनी है वो अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बोले, उसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं तो मैंने सेंटेंस लिखा कि शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I am your best friend। अब देखो अगर ये सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई, अब तुमसे कोई पूछे कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट की हमें पहचान याद रखनी। जो डायरेक्ट होता है उसमें हमें कोमा लगा मिलेगा और दूसरा क्या लगा मिलेगा, इन्वर्टेड कोमा। हमें याद रखना डायरेक्ट की पहचान क्या है, इसके अंदर कोमा और इन्वर्टेड कोमा। अगर हम इसको लेके चले, जो डायरेक्ट मैंने लिखा है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक जो ये बाहर जो मैंने वर्ब लिखा है सेड, ये जो वर्ब है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो हम वर्ब लिखते हैं, ये वाला वर्ब जो मैंने सेड लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा जो एक सेंटेंस मैंने लिखा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात हमें याद रखनी है। मैंने क्या बताया, इसके अंदर दो सेंटेंस है। एक तो ये हो गया जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाली जो लाइन है, दूसरा सेंटेंस जो मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है। तो बाहर वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर जो मैंने वर्ब यूज किया है उस वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर पूरा मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा है उसका नाम क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे मैं अगर मैं बोलूंगा तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलूंगा, रिपोर्टेड स्पीच बोलूंगा। जैसे ही मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलूं तो अपना ध्यान जाना चाहिए मैंने किसका जिक्र किया है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो वर्ब है ये अपना वर्ब हो गया। ये जो सी है वो अपना हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि आगे काम आएगा, हमें ये याद रखना है, ये सब्जेक्ट होगा। और जो मैंने ये मी लिखा है वो अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात हमें याद रखनी है। अब इसके अंदर मैंने बताया कोमा और इन्वर्टेड कोमा है तो ये कौन सा स्पीच वो होगा, डायरेक्ट। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ एक रूल्स हैं, वो रूल्स देखो कैसे हम इंग्लिश को चेंज करेंगे। ये सेंटेंस नोट कर लिया होगा। अब इसी सेंटेंस को आगे चल के हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। देखते हैं कैसे चेंज करना होता है। इसके अंदर कुछ एक बातें याद रखनी है, क्या क्या हो।
चलो अभी शुरू करते हैं। अभी अगर हम बात करें जो नरेशन होता है उसके अंदर जो टेंस चेंज करना होता है वो कैसे करेंगे, पहले एक बार देखो। जैसे नॉर्मली अगर रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा मैंने बताया था क्या, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो था जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर था, रिपोर्टेड स्पीच वो सेंटेंस था जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो अब अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान दो। जैसे मैंने रिपोर्टेड स्पीच बताया, वो होता है जिसके अंदर कोमा होता है और इन्वर्टेड कोमा होता है। तो सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में क्या दिया गया है, फुल स्टॉप। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या क्या बदलाव करने हैं, वो पहला बदलाव हमें याद रखना है क्या, कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब इसने दे रखा है से टू लिख रखा है। अगर इसने से टू लिखा है तो से टू का हम बना देंगे टेल। ये बनाना कब है, जब रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में क्या रखा हो, फुल स्टॉप। दूसरा हो सकता है वो से टू की जगह लिख दे सेज टू। तो यहां पे जैसे से फर्स्ट फॉर्म था, मैंने टेल लिख दिया, अब मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। तीसरी बात हमें याद रखनी है कि कोमा, ये फुल स्टॉप दे रखा है। अगर मान लो से टू था, मैंने टेल बना दिया, सेज टू है टेल्स बना देंगे। अगर इसने लिख रखा हो यहां पे सेड टू, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया तो हम टेल का सेकंड फॉर्म बना देंगे टोल्ड। ये बातें हमें याद रखनी है। और जो 4 नंबर बात है वो क्या है कि अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा रखे थे, उनको हटा के हम उनकी जगह कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगेगा, दैट। ये चारों बातें कब फॉलो होंगी, जब रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में क्या दे रखा हो इसने, फुल स्टॉप। अगर से टू दिया है तो टेल कर दो, सेज टू दिया है तो टेल्स कर दो, सेड टू दिया है तो टोल्ड कर देंगे, और जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसकी जगह हम लगा देंगे दैट। ये दैट कब लगेगा, जब क्या है, फुल स्टॉप है। अब आगे देखो, एक बार हम चेंज करते हैं। जो मैंने अभी लिखा था वो क्या था, सेंटेंस दोबारा से देखते हैं एक बार उस सेंटेंस को, और फिर चेंज करके देखते हैं इसी के हिसाब से। नोट कर लिया होगा ये, देखो। जैसे अभी जो मैंने फुल स्टॉप वाला रूल बताया था वो तो देख लिया होगा। आगे कुछ एक रूल और देखते हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो आगे एक रूल होता है सन, और इसके अंदर हमें याद रखना 1 2 3। अब पहले मैं जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा था मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि उसी से इसको समझते हैं ये रूल क्या है, कैसे हमें चेंज करना है। मैंने लिखा सी said to me, comma, annotated comma, I am your best friend। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये जो बार वर्ब है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूरा सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात हमें याद रखनी है, तो ध्यान दो। अब हमें क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमने प्रोनाउन यूज किए हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे। जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये जो मैंने प्रोनाउन यूज किए हैं, जैसे मैंने आई यूज किया है, फिर मैंने इस यूर का यूज किया है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के लिए हमें रूल याद रखना पड़ेगा, कौन सा, सन वाला। अब सन वाला रूल क्या है, हमें याद रखना SON, और इसके नीचे हमें लिखना 1 2 3। अब अगर मैं बात करूं एस की, तो एस होता है, एस से बनेगा सब्जेक्ट और 1 से बनेगा फर्स्ट पर्सन। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो उसको हम बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर दिया गया है सेकंड पर्सन तो उसको हम बदलेंगे ओ से बनेगा ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन दे रखा है तो क्या रहेगा, एन से, यानी नो चेंज। ये बात हमें याद रखनी है। अब ये बदलेंगे किसके अनुसार, तो मैंने बोला कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट किसका लेकर चलेंगे, जो अपना रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट है।
कैसे? जैसे ये जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया सेड है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये जो सी है वो है अपना सब्जेक्ट, और जो मी है वो है अपना ऑब्जेक्ट। तो हमें देखना जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कौन से पर्सन का यूज हुआ है। अब अगर मैं लेके चलूं जो आई है वो कौन सा पर्सन है, तो एक बार समझते हैं पर्सन कौन सा पर्सन क्या होता है। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, दोबारा से देखो, जैसे मैंने बोला फर्स्ट पर्सन अगर हम लेके चले तो ये होता है स्पीकर। स्पीकर यानी बात को बोलने वाला। फिर मैं कहूं कि सेकंड पर्सन क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है, स्पीकर तो हो गया बोलने वाला, अब सेकंड पर्सन होगा जो बात को सुनता है, यानी सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। और अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, यानी जो स्पीकर है वो हो गया, लिसनर है वो हो गया, यानी थर्ड पर्सन क्या बच गया, थर्ड पर्सन होता है जो बातों में हिस्सा ही नहीं लेता, यानी एक बोल रहा है एक सुन रहा है, यानी जो बात कर रहे हैं वहां से एब्सेंट होता है, यानी ये इनएक्टिव होता है, बातों में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो पर्सन कौन सा होगा, थर्ड पर्सन। एक बार इनके लिए टेबल बनाते हैं छोटी सी, वो टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे हम इन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, कैसे क्या चेंज करना है, तो वो टेबल तुम्हें बनानी है। ये रूल तुम्हें याद रखना है, सन वाला, सन 1 2 3, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज से समझेंगे। पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिससे ये पर्सन है और अच्छे समझ में आ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। देखो उसको हम डिटेल से तो हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, यहां पे जितना हमें यूज करना है उतना ही पढ़ते हैं। और दूसरी बात, जो नरेशन में टेंस का यूज होता है, हम टेंस का यूज नहीं करेंगे। टेंस अगर नहीं भी आते हैं तो भी आराम से बंदा सीख लेगा, ऐसे पढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने अभी सब ने पढ़ रखा हुआ, ये जैसे हम लिखते हैं आई, माई, मी, ये सब ने पढ़ रखा। चलो साइड में बनाता हूँ टेबल, क्योंकि ये देख देख के बाद में सिखाएंगे कैसे बदलना है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सब ने पढ़ा हुआ होगा आई, माई, मी। तो ये जो आई होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, जो माई होता है वो होता है पजेसिव केस, और जो मैंने मी लिखा है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस अलग होते हैं। ये देखो अगर हम लेके चले तो ये जो आई लिखा, आई जो है अपना ये होता है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मैं खुद को इंग्लिश में अगर मैं बोलता हूं तो खुद के लिए प्रोनाउन या तो मैं आई लगाऊंगा या माई लगाऊंगा या मी लगाऊंगा। अब मैं बोलने वाला हूं तो बोलने वाला मैंने बताया स्पीकर जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। अब मैं अकेला बोलूंगा माई बोलूंगा। जैसे ही मैं ये कहूं कि एक टीचर और आ जाए, कोई 2 3 टीचर और आ जाए यहाँ पे, तो मैं फिर आई का तो यूज करूंगा नहीं, अब आई का प्लूरल यूज करेंगे जो क्या होता है, वी। यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसका सिंगुलर कोई तुमसे पूछे तो आई होता है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पूछे तो वो होता है वी, और वी का पॉजेसिव केस होता है आवर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अब ये जो दोनों है वो कौन से पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन। अब आई और वी तो हो गए फर्स्ट पर्सन। अब बात को सुनने वाला बंदा अगर एक है तो भी हम यू लिखते हैं, और एक से ज्यादा है तो भी हम क्या लिखेंगे, यू। यानी जो मैंने यू लिखा है वो कौन सा पर्सन होगा, जो यू है वो है अपना सेकंड पर्सन। अब यू जो मैंने लिखा है वो अपना सब्जेक्टिव केस है। अगर मैं इसका पॉजेसिव केस की बात करूं तो वो होता है योर,
और ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो वो होता है यू। यानी जो यू है, अगर हमें सब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो भी यू होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो भी यू होगा। अब हम बात करें थर्ड पर्सन की। देखो, जो बोलने वाला होता है सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया वी, लेकिन अगर मैं सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल की बात करूं तो वो हमेशा यू ही होता है। सुनने वाला बंदा एक होगा तो भी हम उसके लिए यू का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो भी हम किसका यूज करेंगे, यू का। अब आगे अगर इस टेबल को और बढ़ाएं तो सबने पढ़ रखा होगा, ये होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देन। यानी हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया। अब जो ये जितने पर्सन मैंने नीचे प्रोनाउन लिखे हैं, ये जो हैं ये वाले अपने आते हैं किसके अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर। ये बात हमें याद रखनी है। यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, दोबारा से मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा स्पीकर, जो बात को बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन होता है जो बात इसने बोली उसको सुनने वाला जो होगा, वो कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम लिख सकते हैं लिसनर। और ये जो थर्ड पर्सन लिखा है मैंने, ये बातों में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बंदा जहां पे बात हो रही है वहां से होता है अब्सेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ये होता है इनएक्टिव, यानी ये बातों में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब इस टेबल का यूज करेंगे, और जो मैंने अभी लिखा था जो सेंटेंस, उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखो समझ लेना ध्यान से कि कैसे मैं प्रोनाउन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि नरेशन में अगर प्रोनाउन चेंज करना आ गया तो बंदा नरेशन में गलती करेगा नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ध्यान से देखो कैसे हम इसको चेंज करते हैं। देखो मैंने जो सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था सी सेड टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये था। तो देखो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसके अंदर लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले तो हमें ये चेंज करना है, तो हम करेंगे जैसे मैंने लिखा सी, जो सैड टू है मैंने अभी बताया था कि अगर फुल स्टॉप है तो सैड टू क्या बनेगा, मैंने अभी बताया क्या बनेगा, टोल्ड। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता तो टेल लिखते, ऐसे यस होता तो टेल्स लिख देते, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए हम क्या करेंगे, टोल्ड। फिर हम लिखेंगे मी। अब इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि अगर फुल स्टॉप है तो ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह हम कंजंक्शन लगाएंगे, क्या लगेगा, दैट। अब अगर पेपर में जाके देखते हो तो यहां तक अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन में से कम एक ऑप्शन तो कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, कहीं ना कहीं गलती यहीं पे कर देगा। हो सकता है टोल्ड की जगह वास्ट लगा दे, और हो सकता है टोल्ड लगा दिए यहाँ पे इफ या वेदर लगा दे, क्योंकि इफ या वेदर तब लगाना होता है जब लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये बात हमें याद रखनी है। यहां तक सबने चेंज कर दिया होगा। क्या किया मैंने, फुल स्टॉप देखा सबसे पहले तो सेड टू का टोल्ड बनाया, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने लगाया दैट, और मैंने कोई बदलाव नहीं किया। अब आगे अगर हम लेके चलें तो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो आई है वो प्रोनाउन हो गया, और जो आई है वो मैंने अभी बताया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और उसका रूल अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इस आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सी है, यानी आई को बदलना है सी के अनुसार। तो अब जो टेबल है उसमें देख लो, आई वाली लाइन में सी का केस क्या आया है। अगर हम आई वाली लाइन में नीचे चलते हैं तो आई वाली लाइन में क्या लिख रखा है, सी, यानी आई की जगह हम क्या लगा देंगे, अब सी लगा देंगे। अब जो टेंस बदलना होता है वो प्रेजेंट का पास्ट बन जाता है, उसका टेबल हम अलग से बनाएंगे, मैं वैसे ही चेंज करके लिख रहा हूं कि इज एम आर होता है वो वर्ब में बदलता है। तो सी इज एम, यहां पे एम है, उसको हम वाज या वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, और सी के साथ आता है वॉज। अब अगर हम लेके चले तो योर, योर कौन सा पर्सन है, देखो यू कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन।
अब सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब सेकंड पर्सन हो गया तो ऑब्जेक्ट देखो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी, क्योंकि जो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखने हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो आए हैं वो देखने होते हैं। तो आई को तो मैंने सी के अनुसार बदल दिया। अब योर सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब देखो हमें योर की जगह लगाना है, तो टेबल में योर वाली लाइन में देखो मी का कौन सा केस है, तो देखो यहां पे योर है और योर वाली लाइन अपनी ये वाली है, ये योर वाली लाइन ये है। अब इसमें अगर हम मी का केस देखें तो क्या है, माई, यानी योर की जगह हम क्या लगाएंगे, माई। तो क्या हो जाएगा, इज हमने कन्वर्ट कर दिया था वॉज में, योर को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई। आगे कुछ बदलना ही नहीं है, बेस्ट फ्रेंड। बस ऐसे चेंज करना होता है। अगर हमें प्रोनाउन बदलने आगे नरेशन के अंदर तो नरेशन में कुछ भी नहीं।